बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे। पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, तीसरा आर्य सत्य दुख मुक्ति संभव है, चौथा आर्य सत्य दुख मुक्ति के उपाय है, दुख का उपयोग है। दुख के बिना, दुख को जाने बिना, दुख से गुजरे बिना कोई निखरता नहीं। दुख निखारता है, मांझता है। दुख ऐसे है जैसे सोने को अग्नि में डालो। ऐसा आदमी दुख में पड़ के शुद्ध होता है। लेकिन सोने को अग्नि में डालो, इसका यह अर्थ नहीं कि फिर सोना अग्नि में ही रहे। शुद्ध हो गया फिर निकालो। दुख में जाने का उपयोग है, दुख के बाहर आने का उपयोग है। दुख व्यर्थ नहीं है, ये बात तो सच है। दुख व्यर्थ होता तो संसार की कोई जरूरत ना थी। दुख व्यर्थ होता तो दुख की भी कोई जरूरत ना थी। दुख का सृजनात्मक उपयोग है। क्या दुख का उपयोग है? दुख तुम्हें जगाता है। कल की कहानी तुमने समझी। बुद्ध ठिठक कर खड़े हो गए एक सुईरी को देखकर। कुछ सोचे फिर हंसे। आनंद ने पूछा क्या हुआ, क्यों ठिठके सुअर को देखकर? क्यों सोचे, क्या सोचे, फिर हंसे क्यों? तो बुद्ध ने कहा ये सूरी अतीत में ककुसंध नाम के बुद्ध हुए। उस समय मुर्गी थी, उनके आसपास घूमती थी। वो बोलते तो ये सुनने जाती थी। वो ध्यान को बैठते तो ये भी पास ध्यान लगा के बैठ जाती थी। इसका ककुसंध से प्रेम हो गया था, लगाव हो गया था। जानती ज्यादा नहीं थी मुर्गी कितना जाने, लेकिन बुद्ध की हवा एक चुंबक की तरह इसे खींचती रही, खींचती रही। ऐसे अनजाने इसने ध्यान का धन कमाया। ऐसे अनजाने आकस्मिक रूप से इसने पुण्य अर्जन किया। उस पुण्य अर्जन के कारण ये राजकुमारी होकर पैदा हुई। फिर जब राजकुमारी थी तो पाखाने में एक दिन इसने कीड़ों को सरकते देखा। उनको कीड़ों को देखकर इसे स्मरण आया, एक गहन स्मरण आया कि यही तो हमारी भी दशा है। जैसे कीड़े सरक रहे हैं मलमूत्र में, ऐसे ही तो हम संसार में सरक रहे हैं। इस संसार में सरकना मलमूत्र में सरकने जैसा है। 9 महीने बच्चा मां के पेट में रहता, मलमूत्र का ही कीड़ा होता है, मलमूत्र में ही सरकता है। फिर पैदा हो जाने के बाद भी चाहे तुम मलमूत्र में मत सरको, लेकिन मलमूत्र तुम में सरकता। और तुम करती क्या हो? एक तरफ से डाला, दूसरी तरफ से निकाला। और तुम्हारी वासनाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं? मलमूत्र में सरकने की। तुम्हारे काम वासना का आकर्षण क्या है? मलमूत्र का ही आकर्षण है। ये सब उसे दिखाई पड़ गया एक क्षण में, जैसे किसी ने छाती में भाला भोंक दिया। उन कीड़ों को सरकते देखकर वो ध्यान को उपलब्ध हुई। मरी तो स्वर्ग में देवी की तरह पैदा हुई। खूब संचित हो गया पुण्य, स्वर्ग तक उड़ी पुण्य के पंखों पर। और बुद्ध ने कहा इसलिए मैं हंसा कि फिर जब स्वर्ग से पुण्य समाप्त हो गए तो अब ये सुअर की बच्ची होकर पैदा हुई, सुअरी होकर पैदा हुई। इसलिए मैं हंसा कि कैसा जाल है। मुर्गी थी, वहां से स्वर्ग तक उठ गई, फिर स्वर्ग से गिर के सूरी हो गई। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में इतना सुख था कि ध्यान इत्यादि भूल गई। स्वर्ग में इतना सुख था, कौन फिक्र करता ध्यान की, धर्म की। इसलिए तुम्हारे देवता सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते। तुम्हारी कथाएं हैं शास्त्रों में, तुम देवताओं से भ्रष्ट ज्यादा लोग ना पाओगे। देवता का मतलब है जो सुख ही सुख में जीता है, जहां दुख है ही नहीं। दुख न होने से दंश नहीं है, दंश न होने से निखार नहीं होता, निखार नहीं होने से देवता करें क्या? एक दूसरे की स्त्रियों को भगाएं और करें क्या? आखिर कोई काम भी चाहिए ना। स्वर्ग में करोगे क्या? बैठे ठाले क्या करोगे? उर्वशियों को नचाओ, बैंड बाजे बजाओ, या कोई ऋषि मुनि अगर देवता बनने की स्थिति में आ रहा है तो उनको डिगाओ। करोगे क्या? तो बड़ी राजनीति है स्वर्ग में। कोई बेचारा गरीब ऋषि किसी जंगल में बैठ के उपवास करके ध्यान कर रहा है, उधर इंद्र का आसन डोलने लगता है। ये आदमी ज्यादा अगर उपवास कर ले और ज्यादा व्रत नियम कर ले और ज्यादा पुण्य अर्जन कर ले और ज्यादा ध्यान कर ले तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गद्दी पे कब्जा जमाने का हकदार हो जाए। कहीं इतना पुण्य अर्जन न कर ले कि इंद्र हो जाए तो मुझे हटना पड़े। तो बड़ी राजनीति। तुम दिल्ली का ही विस्तार पाओगे स्वर्ग में, तेरा बड़े पैमाने पर। कुछ भेद नहीं, वही जालसाजियां, वही कूटनीति, वही एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना, वही दल बदल भी पाओगे। और बाकी समय काम क्या है? शराब ढालो और अप्सराओं को नचाओ। करोगे क्या? तो स्वर्ग में तो भूल गई सब ध्यान, भूल गई अंतर यात्रा है। तो जो पुण्य का अर्जन था वो चुक गया। सभी कमाई गई चीजें एक दिन चुक जाती। तो अब गिरी है सुअर पर, इसलिए हंसा। तो ख्याल रखना, सारे भारतीय धर्मों ने एक बात कही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पर सब राजी हैं, जैन, हिंदू, बौद्ध। और वो ये बात है कि स्वर्ग से सीधे कोई मोक्ष नहीं जाता। स्वर्ग से मोक्ष का रास्ता ही नहीं। अगर मोक्ष जाना हो तो पहले संसार में आना पड़ता है। मोक्ष जाने का रास्ता संसार से, इसलिए मनुष्य योनि में आना ही पड़ेगा। देवता को भी
क्यों स्वर्ग से मोक्ष का रास्ता नहीं होना? तो ये चाहिए, गणित तो ये कहेगा कि वहां से तो बिल्कुल करीब ही होना चाहिए, कि जरा आगे बढ़े कि मोक्ष में पहुंच गए, स्वर्ग से जरा आगे बढ़े तो मोक्ष में पहुंच गए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में इतना सुख है कि मोक्ष की याद ही भूल जाती। सुख शराब जैसा है, सुला देता, दुख जगाता है, दुख में आदमी सो नहीं पाता, और जागरण से कोई मोक्ष से जाता है, निद्रा तंद्रा से नहीं। तो तुम्हारे देवता तो सोए सोए से होंगे ही। इसलिए जब बुद्ध को परम ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कथाएं कहती हैं कि देवता उनके चरणों में आए, स्वयं ब्रह्मा आया उनके चरणों में फूल चढ़ाने। क्यों? क्योंकि बुद्धत्व देवत्व से बड़ा है। बुद्धत्व का अर्थ है व्यक्ति सुख दुख से मुक्त हो गया, देवत्व का अर्थ है व्यक्ति दुख से मुक्त होकर सुख में चला गया। एक बंधन हटा, दूसरा बंधन आया। लोहे के बंधन हटे, सोने के बंधन आ गए। जंजीरें पहले लोहे की थी, अब सोने की हैं, हीरे जड़ी है। मगर ख्याल रखना, हीरी जड़ी जंजीरें ज्यादा खतरनाक है लोहे की जंजीरों से, क्योंकि लोहे की जंजीरों को तो तोड़ने का मन भी होता है, हीरे की जंजीरों को कौन तोड़ता है? लोग उनको आभूषण मानते हैं, उनको बचाते हैं। तुम्हें अगर हीरे की जंजीरें पहना दी जाएं तो तुम कभी ना तोड़ोगे, और कोई तुम्हें मुक्त करने आएगा तो तुम उसको दुश्मन समझोगे कि मेरे आभूषणों से मुक्त कर रहे हो। स्वर्ग से कोई मोक्ष नहीं चाहता, मोक्ष चाहने का कोई कारण नहीं मालूम होता। लौटना पड़ता मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि चौराहा है, वहां से नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, और वहां से अतिक्रमण भी संभव है। मनुष्य योनि से नीचे जा सकते हैं, नरक में जा सकते, दुख में और महादुख में, या सुख में स्वर्ग में। और तीसरी दशा है द्वंद्वातीत, दोनों से मुक्त हो जा सकते, वही मोक्ष है। तुमने पूछा दुख को दुख, तृष्णा को दुख ही दुख क्यों कहा जाता है? क्योंकि तृष्णा दुख ही दुख है। तृष्णा तुम्हें भिखारी बनाती, जितनी तृष्णा उतना भिखमंगा तुम परेशान ना हो, बावे करम वा न करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा। एक तो इतनी हसीन, दूसरे ये आराइश जो नजर पड़ती है चेहरे पर ठहर जाती है। मुस्कुरा देती हो मुंह फेर के जब महफिल में, एक धनक टूट के सीनों में बिखर जाती है। गर्म बोसों से तरासा हुआ नाजुक पैकर, जिसकी एक आंच से हर रूह पिघल जाती है। मैंने सोचा है तो सब सोचते होंगे शायद, प्यास इस तरह भी क्या सांचे में ढल जाती। क्या कमी है जो करोगी मेरा नजराना कबूल? चाहने वाले बहुत, चाह के अफसाने बहुत, एक ही रात सही गर्मी ये हंगामा ये इश्क, एक ही रात में जल मरते हैं परवाने बहुत, फिर भी एक रात में 100 तरह के मोड़ आते। काश तुमको कभी तन्हाई का एहसास न हो, ठीक समझी हो गया भी तो कहां जाऊंगा, याद कर लेना मुझे कोई भी जब पास न हो। आज की रात बहुत गर्म सही, रात अकेले ही गुजारूंगा चला जाऊंगा। तुम परेशान न हो, बाबे कर्म वा न करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा। वासना के द्वार पर लोग खड़े भीख ही मांगते रहते, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा। वे दरवाजे न कभी खुले हैं न खुलते, तुम्हारी कहने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम परेशान न हो, बाबे कर्म वा न करो। ये प्रेमी कह रहा है प्रेसी से कि तुम परेशान मत हो, दरवाजा खोलो भी मत। ये मन को समझाना पर दरवाजा खुलता कब? दरवाजा किसके लिए खुला? वासना के द्वार से कौन तृप्त हुआ है? दरवाजा बंद है, सदा से बंद है, सदा बंद ही रहेगा। दरवाजा खुलना जानता ही नहीं, लेकिन आदमी अपने को समझा लेता है। आदमी कहता है कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम परेशान न हो, बाबे कर्म वा न करो, और तुम्हारा कृपा रूपी दरवाजा मत खोलो, मत परेशान हो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा। ये सांत्वना है, ये अपने को समझा लेना कि मैं अपने से जा रहा हूं, तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता। एक तो इतनी हसीन, दूसरी ये आराइश। एक तो तुम इतनी सुंदर हो, फिर ऐसा श्रृंगार जो नजर पड़ती है चेहरे पर ठहर जाती है। मुस्कुरा देती हो मुंह फेर के जब महफिल में, एक धनक टूट के सीनों में बिखर जाती, एक इंद्रधनुष जैसे टूट के बिखर जाता है सीनों तुम्हारी मुस्कुराहट से। गर्म बोसों से तरासा हुआ नाजुक पैकर, जैसे तुम्हारे शरीर को चुंबनों में ही ढाला गया हो और चुंबनों में ही बनाया गया हो। गर्म बोसों से तरासा हुआ नाजुक पैकर, जिसकी एक आंच से हर रूह पिघल जाती है। मैंने सोचा है तो सब सोचते होंगे शायद, प्यास इस तरह भी क्या सांचे में ढल जाती है? क्या कमी है जो करोगी मेरा नजराना कबूल? चाहने वाले बहुत, चाह के अफसाने बहुत, एक ही रात सही गर्मी है हंगामा है इस, एक ही रात में जल मरते परवाने बहुत। प्रेमी सोचता है एक भी रात संग साथ हो जाए, एक ही रात सही गर्मी है हंगामा है इस। प्रेम के हंगामे की गर्मी अगर एक रात के लिए भी मिल जाए तो भी बहुत। एक ही रात में जल मरते हैं परवाने बहुत, फिर भी एक रात में 100 तरह के मोड़ आते। काश तुमको कभी तन्हाई का एहसास न हो, ठीक समझी हो गया भी तो कहां जाऊंगा, याद कर लेना मुझे कोई भी जब पास न हो। आज की रात बहुत गर्म सही, रात अकेले ही गुजारूंगा चला जाऊंगा। वासना से भरा हुआ आदमी सदा तो अकेला है। कब साथ होता यहां, कब किसका साथ होता? साथ होके भी कहां साथ होता? हाथ में भी होके कहां हाथ में होता? यहां कौन किसके साथ है? यहां कोई किसी के साथ हो भी नहीं सकता, उपाय नहीं है। यहां सब अकेले। वासना केवल भ्रम पैदा करती, सपने पैदा करती। तुम परेशान ना हो, बाबे कर्म वा न करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा। वासना सभी को भिखमंगा बना देती,
न कभी द्वार खुलते, न कभी भिक्षा पात्र भरता। वासना सभी की आंखों को आंसुओं से भर देती, वासना सभी के हृदय में कांटे बो देती। वासना महादुख है, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि वासना का कोई उपयोग नहीं। यही उपयोग है कि वासना तुम्हें जगाए, झंझोड़े, दुख, पीड़ा, अंधड़ उठे और तुम चौकन्ने हो जाओ, तुम सावधान हो जाओ। वासना को देख देख के एक बात अगर तुम समझ लो तो दुख का सारा सार निचोड़ लिया कि मांगना व्यर्थ है, मांगे कुछ भी नहीं मिलता। दौड़ व्यर्थ है, दौड़ के कोई कहीं नहीं पहुंचता। इतनी समझ आ जाए दुख में कि दौड़ के कोई कहीं नहीं पहुंचता और तुम रुक जाओ। इतनी समझ आ जाए कि मांग के कुछ भी नहीं मिलता और तुम्हारी सब मांगें चली जाएं, तुम्हारी सब प्रार्थनाएं चली जाएं, तुम भिक्षा पात्र तोड़ दो, उसी क्षण संन्यास का फूल खिल जाता है। संन्यास का अर्थ क्या होता है? इतना ही अर्थ होता है, इस संसार में न कुछ मिलता है न मिल सकता है। दौड़ है, आपाधापी है, खूब संघर्ष है, लेकिन संतुष्टि नहीं। जिसने ये देख लिया, जिसके भ्रम टूटे, जिसके सपन टूटे, जिसके ये सारे भीतर चलते हुए झूठे ख्याल दुख से टकरा टकरा के खंडित हो गए, बिखर गए, उसको बड़ा लाभ होता है। लाभ होता है, ये सारे भीतर चलते हुए झूठे ख्याल दुख से टकरा टकरा के खंडित हो गए, बिखर गए, उसको बड़ा लाभ होता है। लाभ होता है, वो अपने में स्थिर हो जाता है। वासना तुम्हें अपने से बाहर ले जाती है। वासना सदा बहिर यात्रा है, और जब वासना व्यर्थ है ऐसा दिखाई पड़ जाता है, दुख ही दुख है। इसलिए बुद्ध कहते कि दुख ही दुख है। इसलिए नहीं कि बुद्ध को कोई वासना की निंदा करनी। बुद्ध क्यों निंदा करेंगे? बुद्ध निंदा करना चाहते हैं। बुद्ध केवल तथ्य की घोषणा करते हैं। आए न पिया, वैरागिन जगी रही रात, जलाए दिया, बोराई पीड़ा ने कर दिए नीलाम, सपने खुले बाजार, दूर के ऊंचे पहाड़ों में खुलते रहे गुमनाम दिशा द्वार। सन्यासी तन्ने चुपचाप सब झेल लिया, आए न पिया, झीलों का दर्पण गहरा गया, खड़ा खड़ा ऊंघता रहा गगन, माटी से फूल के दुलार को लुटा लुटा देखता रहा चमन। बंजारे मन ने दुख भी जिया, सुख भी जिया, आए ना पिया। जिसकी तलाश है वह मिलता नहीं, दुख मिल जाता, सुख मिल जाता, जिसकी तलाश है वह मिलता नहीं। बंजारे मन ने दुख भी जिया, सुख भी जिया, आए ना पिया। अकेलापन भरता नहीं, मिटता नहीं। दुख तुम्हें बार बार चोट करके जगने की सूचना देता। दुख जैसे अलार्म है कि उठो, बहुत सो लिए, जगो, बहुत सो लिए, जगो, बहुत स्वप्न देख लिए, सुबह हो गई। दुख जगाता है, और अगर तुम दुख से जाग जाओ तो दुख के प्रति तुम्हारे मन में अनुग्रह का भाव होगा, और उन सबके प्रति भी जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। इसलिए शत्रुता मिट जाती है जागे हुए पुरुष की। किससे शत्रुता? सबने साथ दिया, अपनों ने साथ दिया सो दिया ही, पराओं ने भी साथ दिया। पराओं ने दुख दिए सो दिए ही दिए, अपनों ने भी दुख दिए। सबने साथ दिया, सबने जगाया, सबने झंझोड़ा, किसी ने सोने ना दिया। जिस दिन तुम जागोगे उस दिन धन्यवाद का भाव होगा उन सब के प्रति, उन सब स्थितियों के प्रति जिनमें कभी तुम बड़े बेचैन हुए थे, बड़े दिल में आए थे। उनके प्रति भी तुम कहोगे कि धन्यवादी हो, क्योंकि वह न होता तो यह जागरण भी न होता। मेरे हरदम साथ रहो तुम, कितना अच्छा लगता है। धुला धुला सा हो जाता मन, फगुनाहट से भर जाता तन, चौगुन चाव भरे बतियाते लगते हैं आपस में आंगन। तुलसी के चौरे पर दीप जलाना अच्छा लगता है। हरदम मेरे साथ रहो तुम, हर मौसम रंगों से भरता, हर दर्पण का रूप निकलता, छलक छलक पड़ता खालीपन, कोना कोना धूप समरता, हर अंदाज सही हो जाता, जीवन सच्चा लगता है। हरदम मेरे साथ रहो तुम। मगर हरदम कौन किसके साथ रह सकता? और जीवन सच्चा लगता है, सच्चा लगना एक बात, सच्चा हो जाना बिल्कुल दूसरी बात। लगने में धोखा है। कितना तो तुमने धोखा खाया, कितनी बार तो धोखा खाया, कितनी बार तो तुमने कहा कि बस अब आ गए, अब मिल गया मन का मीत, अब मिल गया जिसे चाहा था, फिर चुके। फिर 2 दिन बाद पता चला कि नहीं, यह भी पड़ाव है, मंजिल नहीं, बढ़ना होगा, आगे जाना होगा। धर्मशाला थी, सराय थी, रुक लिए रात, सुबह फिर बंजारा हो जाना, सुबह फिर यात्रा पर निकल जाना। ऐसे जन्मों जन्मों में कितने पड़ाव संसार में डाले, मंजिल कहां है? बुद्ध का यह कहना कि जीवन दुख ही दुख है, तुम्हें जगाने को है। और ऐसा मत समझना कि दुख का उपयोग नहीं, यही उपयोग, दुख से ही पार होकर निर्वाण है।